चलिए आज हम ट्रांसलेशन करेंगे फिर से एक न्यूज़ आर्टिकल का, समाचार पत्र का। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को उसका अंश दिया था कि आप लोग इसका करके रखें और इसका हल मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस तरह से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको पहले दूं और आप पहले मंथन करके रखें। तो आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ न्यूज़ इंग्लिश टू हिंदी। हम देखते हैं पहले वाक्य हमें क्या मिला था। वाक्य था लार्ज सोशल मीडिया कंपनीज सच एज फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप lose legal protection for the user contents posted on their platforms from today and stand answerable to Indian civil and criminal laws just like any other ordinary citizen or local entity। अब हम कुछ शब्दों के अर्थ जान लें। देखिए, अनुवाद करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप शब्द का जब तक अर्थ नहीं जान लेंगे आप सही अनुवाद नहीं कर पाएंगे। शब्दों का अर्थ जानना, वाक्य संरचना और फिर सही रूप में वाक्यों को लिखना, यह तीन चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला जो शब्द हमें मिला है वह है लूज़। लूज़ का यहाँ खो देना होगा। दूसरा शब्द है लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन को हम लिखेंगे विधिक संरक्षण। उसके बाद अगला अंश है यूज़र कंटेंट। यूज़र का मतलब प्रयोक्ता लिखेंगे, जैसे मंच पे या मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो यूज़र रहते हैं हमारे आपके जैसे, और कंटेंट को हम यहाँ सामग्री लिखेंगे। इसके बाद अगला शब्द है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को हम प्लेटफॉर्म न लिख करके हम मंच लिखेंगे। अगला शब्द आता है आंसरेबल। आंसरेबल के लिए दो शब्द हैं हिंदी में, एक तो जवाबदेह या फिर उत्तरदायी। इन दोनों में से किसी एक शब्द का आप चयन कर सकते हैं। फिर अगला शब्द आता है इंडियन सिविल एंड क्रिमिनल लॉज। सिविल को हम सिविल ही लिखते हैं, कई जगह हमने नागरिक देखा है तो इसलिए नागरिक लिखा है। भारतीय सिविल और आपराधिक कानून आप लिख सकते हैं, या भारतीय नागरिक और आपराधिक कानून। इसके बाद अगला अंश है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी आम का सीजन है आजकल, तो आप इसके लिए आम प्रयोग करें। और इसके बाद अगला शब्द है इंटिटी। इंटिटी के लिए संस्था या निकाय का प्रयोग ज़्यादा बेहतर होगा, तो यहाँ हम निकाय का प्रयोग करेंगे। आपको कोई और बेहतर विकल्प मिले तो आप उसको ले सकते हैं। अब फिर आगे चलते हैं हम। ये देखिए, इसके हमने दो भाग किए हैं, पूरे वाक्यांश के दो भाग किए हैं। पहला वाक्य देखिए, इसमें कुछ अंश लाल रंग से किया हुआ है। अब जैसे सबसे पहले आता है लार्ज सोशल मीडिया कंपनी सच एज। देखिए, जहाँ आपको ऐसे वाक्य मिले जिसमें सच एज या फिर उदाहरण दिया हो, ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय जिसका उदाहरण के रूप में प्रस्तुतिकरण किया गया हो, जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप को यहाँ सच एज के बाद लिया गया है, अर्थात ये सच एज के बाद वाला अंश ये सब्जेक्ट होगा, तो इसको हम आगे ले आएंगे। तो इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे? पहले फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप जैसे लार्ज सोशल मीडिया कंपनी, जिस तरह से इसकी शुरुआत करेंगे। लूज लीगल प्रोटेक्शन फॉर द यूज़र कंटेंट पोस्टेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म। अब आइए एक एक अंश का मैं अनुवाद करता हुआ चलता हूँ। देखिए, अब इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया और जो रंगीन है लाल का है उसका उसी अनुसार मैंने अनुवाद किया है। देखिए, यहाँ सबसे पहले आज से फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, इसमें देखिए आज से के लिए फ्रॉम टुडे लिखा हुआ है। प्लेटफॉर्म के बाद देखिए यहाँ कोने में फ्रॉम टुडे लिखा हुआ है। तो ये जो टुडे को अनुवाद में हम क्या करते हैं, सबसे पहले समय लिख देते हैं, फिर स्थान लिख देते हैं। तो टुडे को हम वापस सबसे पहले लिखेंगे। तो आज से फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम तथा व्हाट्सएप, उसके बाद वाला जो अंश आएगा उसमें हम लिखेंगे जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां अपने मंच पर प्रयोक्ताओं की प्रेषित सामग्री के लिए, प्रयोक्ता मैंने पहले बता दिया है, प्रयोक्ताओं की प्रेषित सामग्रियों के लिए विधिक संरक्षण खोज चुके हैं या चुकी हैं। क्या होगा यहाँ? देखिए, बहुवचन है तो चुके हैं लिखेंगे, लेकिन जहाँ कंपनी की बात करते हैं, कंपनी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ खोज चुकी हैं लिखना ज़्यादा हितकर होगा। आप यहाँ खोज चुकी हैं लिखेंगे। और लीगल प्रोटेक्शन को विधिक संरक्षण मैंने पहले ही बताया था। उसके बाद एंड है तो तथा लिखेंगे। किसी आम नागरिक
या स्थानीय निकाय के समान ही, मतलब हो गया कि एंड इसमें लिखा हुआ है एज ए ऑर्डिनरी सिस्टम और लोकल एंटिटी, इसको पहले लगाएंगे जस्ट लाइक को, फिर किसी आम के हिसाब से प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद वाला जो अंश है भारतीय सिविल एवं आपराधिक कानून, या कानून को कुछ लोग विधि लिखेंगे, विधि के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होंगी। चूंकि कंपनियां स्त्रीलिंग लिखा गया यहाँ होंगी, अगर खो चुके अगर हमने प्रयोग किया होता बहुवचन रूप में, पुल्लिंग के रूप में, तो उत्तरदायी होंगे लिखा जाता, लेकिन स्त्रीलिंग है तो स्त्री रूप में इसका प्रयोग होगा। अब आइए अगला अंश देखते हैं। टिल yesterday they enjoyed immunity when it came to the content posted by any third party user on their platform. The only obligation on them was to take down any illegal content that they noticed on their own, or when it was highlighted to them by the state or the court or any responsible aggrieved party. Now it's a civil and criminal liability on them for any legal post, be it in words or a पिक्चर और ए वीडियो। आइए अब इसको करते हैं। इसका मैंने दूसरे प्रकार से किया है। आप लोगों को परीक्षा में जम्बल्ड सेंटेंस दिया जाता है, एक वाक्य इधर एक वाक्य उधर, तो उसी के अनुसार हमने भी एक एक वाक्य के खंड करके इसका अनुवाद करके दिखाया। टिल यस्टरडे, कल तक। इसके बाद दे इंजॉयड इम्यूनिटी, इसको हम लिखेंगे उन्हें छूट प्राप्त थी या उन्हें सुरक्षा प्राप्त थी। इसके बाद अगला वाक्यांश है व्हेन इट केम टू। व्हेन इट केम टू को हम लिखेंगे जहाँ तक बात है कहा जाता है, तो जहाँ तक से शुरुआत करते हैं। इसके बाद आएगा द कंटेंट पोस्टेड, इसके लिए हम लिखेंगे प्रेषित सामग्री। इसके बाद का अंश है बाई एनी थर्ड पार्टी यूज़र, किसी तृतीय पक्ष प्रयोक्ता। देखिए इस तरह से तोड़ तोड़ के बताने से आप समझेंगे भी आसानी से, और आप ऐसे करेंगे तो आपको आसानी रहेगी अनुवाद करने में। अगला वाक्य है ऑन देयर प्लेटफॉर्म, उनके मंच पर, अर्थात इनके खुद के मंच पर। इसके बाद आता है द ओनली ऑब्लिगेशन ऑन देम, उनकी केवल या उन पर केवल एक ही जिम्मेदारी थी, इसको लिखेंगे। उसके बाद का अंश हम लेते हैं वॉज टू टेक डाउन, मतलब हटा देना, तो हटा दें मैंने लिखा है यहाँ। इसके बाद का अंश आएगा एनी इलीगल कंटेंट, कोई भी अवैध कंटेंट को, सामग्री मैंने यहाँ लिखा छोड़ दिया है। इसके बाद आते हैं दैट दे नोटिस्ड, जो उनके ध्यान में आए या फिर जिसे वे देखें। ऑन देयर ओन को स्वतः ही लिखेंगे। उसके बाद का अंश आता है और व्हेन इट वाज हाईलाइटेड टू देम, या फिर जब उन्हें बताया जाए या फिर उनके संज्ञान में लाया जाए। किसके द्वारा? बाय द स्टेट, स्टेट राज्य लिखा है लेकिन आप यहाँ इसको सरकार लिख सकते हैं। उसके बाद आता है और द कोर्ट, या इसको या न्यायालय द्वारा, और एनी रिस्पॉन्सिबल एग्रीड पार्टी, या किसी जिम्मेदार या पीड़ित पक्ष। उसके बाद का अंश है नाउ, अब। उसके बाद आता है इट्स सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी, अब क्या हो गया है, यह एक सिविल तथा आपराधिक उत्तरदायित्व है। उसके बाद का अंश है ऑन देम, यहाँ उन पर हो जाएगा। उसके बाद फॉर एनी इलीगल पोस्ट, किसी भी अवैध सामग्री के लिए होता है। उसके बाद आएगा बी इट इन वर्ड्स, चाहे लिखित हो या फिर क्या हो, और पिक्चर और वीडियो, या चित्र या वीडियो रूप में। इसके बाद फिर आता है टिल यस्टरडे, कल तक। दे इंजॉयड इम्यूनिटी, उन्हें छूट प्राप्त थी। व्हेन इट केम टू, जहाँ तक, अर्थात ये पूरा जो कंटेंट है इसको मैंने एक पेज पर लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए कि आप इसको समझ पाएंगे आसानी से। और अब फाइनल इसके पूरे वाक्य की संरचना, जहाँ तक उनके मंच पर किसी तृतीय पक्ष प्रयोक्ता द्वारा प्रेषित सामग्री की बात है, कल तक उन्हें छूट थी या सुरक्षा प्राप्त थी। केवल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं उन पर केवल एक ही या इतनी जिम्मेदारी थी कि कोई भी अवैध सामग्री जो उनके ध्यान में आए, जिसे वे देखें, दोनों लिख सकते हैं। या फिर जब उन्हें राज्य द्वारा, यहाँ सरकार भी लिख सकते हैं, या फिर जब उन्हें सरकार द्वारा या न्यायालय द्वारा या किसी जिम्मेदार या पीड़ित पक्ष द्वारा बताया जाए,
यहाँ बताया जाए न लिख करके संज्ञान में लाया जाए भी बहुत अच्छा होता है। उनके संज्ञान में लाया जाए तो उसे स्वतः ही हटा दें। ये पहले बात थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब कोई भी अवैध सामग्री चाहे लिखित हो या चित्र या वीडियो हो, उनकी यह एक सिविल तथा आपराधिक उत्तरदायित्व होगी। उनकी किनकी? इन कंपनियों की। इस तरह से 2 खंडों में बांट के पूरे वाक्य का अनुवाद हमने संपूर्ण किया। इसी तरह से आप अगर अनुवाद करेंगे तो आपके अनुवाद में कभी गलती नहीं होगी। और देखिए, इस पूरे अनुवाद में हमने बताते हुए 10 मिनट लगाया। परीक्षा में आधा घंटा समय मिलता है और 20 मिनट में भी अगर आप इसको पूरा करते हैं तो भी 10 मिनट आपके पास इसको रिवाइज करने का समय होगा। और इस तरह से करें, आप जरूर सफल होंगे। बहुत